देखो आपने कुछ चीज़ नई सुनी होगी आज। वैसे तो हमारे में पूछो तो ये सारी नई है। हाँ, और ये इनमें सब में भगवान का जिक्र आया। अब आप मंदिर में जानते होगे, पहले गए हो या एक भी जानते होगे। तो जब मंदिर में जाके एक आम आदमी आप तक पूछे भाई इतनी मूर्ति हैं, इनमें एक का हाथ लगा जिसने न्यू कैश का यो भगवान है, क्योंकि वो तो मूर्ति तो न्यारी न्यारी है, सबका शरीर अलग अलग है, कोई किसी डाल का कोई किसी डाल का। तो आप में तो कोई ऐसा है नए जो बैठे उनने पूछो मैं, जो एक का हाथ ला दे भाई हाँ यो है भगवान, है कोई ऐसा? बताओ। गए मंदिर में, मंदिर तो होगा जाया करो। तो एक का हाथ लाना उड़े, मान लो 10-12 मूर्ति कम से कम हो, तो कौन सी का हाथ लाओगे? नहीं है। आपकी कोई चीज खुरी हो तो आप एक का हाथ ला दो भैया मेरी है ना। भगवान तो एक बताया ना, तो एक कौन सा हो? नहीं कौन बेरा भाई, पीछे वाले कोई भाई ऐसा हो? सुनने आए हैं जी, हम तो आपको बताने नहीं। अच्छा, बता नहीं सकते। तो देखो भगवान के बारे में दुनिया में बहुत ग्रंथ, बहुत मूर्ति, मंदिर का निर्माण, अनेक धर्मा में इसका जिक्र है। और इतनी पुस्तकें लिखी हुई हैं कि आप सारी पढ़ भी नहीं सकते, अलग अलग भाषाओं में लिखी हुई हैं। और फिर भी आपने न्यू नहीं पता चला भाई एक जो बताया, एक तो समझ में आया, पर एक इन मत कौन सा है उसका हाथ लगाओ, तो वो आपको अब तक नहीं पता। क्योंकि किसी शास्त्र में तो बता दिया कि भगवान युगे युगे आवे हैं, तो भाई ने बताया था 4 युग हैं तो 4 बार आना चाहिए। दूसरा शास्त्र एक बोला कि नहीं 4 बार नहीं 24 अवतार हैं, और उनमें तो एक अवतार वरा अवतार, वरा माने सूर, के भगवान ने सूर बन के भी आना पड़े, उसकी भी कहानी बना रखी। फिर एक नु बोला ये अवतार कुछ नहीं, 4-24 ये छोड़ दो, भगवान तो सबके भीतर है, आपके भीतर है। यह बात भी हमने मान ली, क्योंकि हमारे दुख समस्या इतनी थी, जो बतावे हम सोचा भाई मान ले, क्यों बहस करी। और असल में भीतर इतने दुख थे, टेंशन था, जचे तो कौन थी कि मेरा भगवान होगा। क्योंकि जड़ा लाइट हो, बल्ब हो, और अंधेरा भी हो, ये दोनों बात के उसके। फिर एक ने यह बताई कि नहीं सब में नहीं, वो तो कण कण में है। ये जितने भी प्रकृति की चीज है ना, ये देखो बड़ी हो आप तो इनमें भगवान है, सर्वव्यापी बता दिया। किसी ने यह भी बताई कि वो तो ऊपर वाला है, जब बहुत दुखी हो गए तो ऊपर वाले का नहीं भी नजर गई। अब आम आदमी जो घर गृहस्थी वाला है उस खातर समस्या खड़ी होगी। कई तो परेशान भी हो गए, सारे सूत उड़ जोड़ा देखा कि भाई कोई 4 बार बतावे है, कोई 24 बार बतावे, कोई भीतर बतावे है, कोई ऊपर बतावे है, कोई सब में कण कण में बतावे है। तो कईया ने तो एक नया रास्ता यो बढ़िया लगा कि भाई थम चक्कर में ना पड़ो, वो किस से ना से वो बैठा रहेगा, तुम अपने धंधा करो, बालक पालो, इससे बढ़िया और क्या उसके। यानी वो अपने कर्म पर टिक गई, यह भी अच्छी बात थी। लेकिन दूसरी तरफ नू देखा थे भाई इतने मंदिर है, और एक एक मंदिर में इतना सोना चढ़ रहा था। किसी टाइम में सोमनाथ का मंदिर लूटा गया था,
तो उसमें नु कहे ऊंट कम पड़ गए तो गधा पर लाद के ले गया महमूद गजनी। और 17 बार हमले करे उसने ही सोने खातिर। तो भारत सोने की चिड़िया था। तो इतना जिसका ऊपर चढ़ाया हो तो वो कोई ना कोई खास चीज तो होगा, नहीं होगा? क्यों थोड़ी आदमी को जेब खाली करे है, जरूर उसके ऊपर बहुत बड़ी कृपा हुई होगी, बड़ा एहसान मानता होगा। तो लेकिन ये सूत उलझ गया। यूं असल में किसी नहीं पता चला कि भाई ये जो इतनी मूर्ति है, मंदिर बन रहे हैं हर एक गांव में कई कई, और पूरी दुनिया में है उसका जिक्र। तो मंदिर में या और किते भी कोई मूर्ति फोटो लगावांगे तो जरूर वो कदे न कदे इस धरती पर रहा होगा, जब भी तो लगाया जाएगा। नहीं क्यों है मूर्ति फोटो टांग देंगे किसी का? आज गांधी जी के फोटो हैं, पूरा भारत में है, विदेश में भी, तो इसका मतलब वो इस धरती पर था और एक बढ़िया काम कर गया था। ये परमात्मा की आप देखो उसकी यादगार में कितने सारे गांव में हर एक जगह पता नहीं किस किस रूप की मूर्तियां लगा रखी, और हम दुखी होंदे आवा वो सारी चीज़ां देखते देखते। और पतन, नैतिक पतन, हर तरह का पतन, गिरावट जिसने कह दिया वो रुक नहीं रही। हमने इलाज भी पूरे कर लिए जो जिसने बताया, लेकिन बात सुलझ नहीं रही। इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ है। गड़बड़ असली यह है कि हम उसने जानते नहीं, मानना है सिर्फ। मान तो लिया हाँ भाई यो भी होगा, यो भी होगा, यो भी हो गया। मंदिर में जावा तो हर एक पर थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ चढ़ा के आवा। शिवरात्रि पर आप देखोगे तो पानी सारे में थोड़ा थोड़ा गिर के आवाएंगे, भाई कदे यो नाराज हो जाए। लेकिन जब पूछा हाँ भाई एक कौन सा है जिसका सब ने जिक्र करा एक है, तो आपने एक ने भी नहीं पता, है ना? तो भगवान ने देखा कि ये मन ने याद तो करे हैं, लेकिन इनकी याद, इनका ज्ञान अधूरा है, यथार्थ नहीं है, सही नहीं है। इसलिए वह जो चीज मैं देना चाहूं हूं वो ये ले नहीं पा रहे। देखो, तो फिर उसने बताया कि भाई इस सूत ने सुलझान खातिर मैं खुद आऊंगा। देखो, आपने कथा तो सुनी होगी भगवान की, और उनका कोई रहस्य के है, असली बात के थी, या आपके समझते बाहर रही? क्यों कोई बतानिया भी नहीं आया। जिसने बताई वो एक नई किताब खड़ी कर गया, सूत न और उलझा गया। तो परमात्मा कौन सा है जिसकी मंदिर में यादगार बनाई है, वो भी भगवान ने इस टाइम, ईब का टाइम, ईब आके वह बात बताई, और फिर यो सूत सुलझ गया। इतना सुलझ गया कि हम आपने बताने खातिर जरूरत ही आ गई। देखो, तो जरूर हमने पता चल गया तो ही तो प्रसाद बांटना है। तो भगवान ने बताया कि मैं कौन हूँ और के काम करूँ हूँ, कद आऊँ हूँ इस धरती पे, यो सारा मैं खुद आके बताऊँ जब क्लियर हो। मैं नहीं आऊँ इतने आदमियाँ ने अपनी हिसाबते मेरे बारे में, मेरे कर्तव्य के बारे में अलग अलग तरीके से किताब भी लिखी और गा के भी बताया। पर कड़े जो गलती कर गए या मैं आके बताऊंगा और फिर थारा समझ में सारी बात आ जाएगी। तो उसने जब बताया तो बड़ी सहज लगी, किया तो बात तो बड़ी सीधी सी थी और हम तो में उलझ रहे थे। तो वह सहज कौन सी थी आप जानना चाहोगे? बोलो, जानना चाहो तो हम बतावा, है ना? नहीं तो ये मंदिर है, ये मूर्ति है, आप जी डाल लागे रहो। पर हमने दया आवा है, रहम आवा है कि भाई हमारा सूत सुलझ गया तो ये हमारी माता है, ये भी भगवान के बच्चे हैं, तो इन जाके बता दिया, इसलिए सारे आए हैं। तो उसने बताया कि भगवान कौन, तो उसने याद दिलाया कि थम मने मात पिता के याद करो हो। सब भगवान ने मात पिता बोलेंगे तो सबका मात पिता है वो, न्यू नहीं कि इसके पोत्या का कोई नहीं।
क्या किसका धनी का कोनी, सबका है। इब सबका माता पिता कौन हो सके है, आप सोचो। सबका होना चाहिए, शरीर वाला नहीं हो सकता। शरीर वाला उसके है, क्यों? शरीर तो माँ के पेट से ही मिलेगा ना, तो वो अपनी माँ का बापू क्यों कर हो जाएगा, अपने बापू का बापू किस तरह हो जाएगा वो। तो भगवान ने पहले चीज तो यह बताई कि मंदिर में जब जाओ न, तो उन सारी मूर्तियां पे यो फार्मूला लगा के देखो कि देखा यो सबके माँ बाप हैं। तो हमने देखा सब तो पहले शरीर वाले टोए, तो सारे शरीर वाले दिखे चारों ओर में। किते राम दिखा, किते कृष्ण दिखा, किते गणेश दिखा, किते और देवता दिखा, किते कोई देवी बैठी, सारा का तो शरीर था। हालांकि शरीर हमने अपनी मर्जी तौर डाल के भी बना रखे थे, किसी का कई हाथ ला दिए, कोई किते बैठा दिया, कोई किते बैठा दी, ये अटपटे से भी बना रखे थे, पर शरीर तो था ना। और शरीर है तो शरीर देनिए भी थे ना, शरीर कड़त ले, तो वो सबका माँ बाप नहीं हो सकता शरीर वाला। आप सोचो इस बात में, क्योंकि यो ज्ञान है सोचने का। इब्ती हमने सोचे नियम ऊ चक्कर काटे गए जिस नजीराल बताए, वही इस पीपल का बार का हैंड, इस पहाड़ का बार हैंड, है ना, और उड़ती पाई जा, ये सारे। लेकिन सोचने वाला काम ठप रखा, बुद्धि नहीं खुलन दी। पाँव खुले, हाथ खुले, पेट चलिया, ये खूब चलाए, बुद्धि जाम रखी। ये भगवान ने पहले बात यह करी कि भाई इनकी बुद्धि जो जाम हो रही है, जो सोचना बंद करगी, पशु वर्गे हो गए, इनकी बुद्धि चलाओ। तो उसने एक प्रश्न दे दिया कि भाई यह चीज सब पर लगा के देखो। तो हमने देखा मंदिर में जो भी बैठे थे ना, वो सारा पर कांटा लगाना पड़ा कि यू भगवान नहीं, क्यों? शरीर है, राम का भी शरीर है, कृष्ण का भी शरीर है, और कोई देवता उसका भी है। देवता गणे हैं ना, 33 करोड़ हैं। अपना हरियाणा में मोटे मोटे आपने याद हैं, सबका हमने एक चाक लेके कांटा मार दिया, भाई ये भगवान नहीं। फिर किसी ने पूछा फिर ये कौन है भाई, है ना, ये सवाल भी आओगा, फिर ये आड़ क्या है तेरे। तो परमात्मा ने बताया ये बाद में बताऊंगा, पहले इस तरीके से मेरी मूर्ति तक पहुंच जा तू। तो हमने फटाफट फार्मूला मिला, बादशाह वो सवाल हल करने शुरू करे, और सारे के सारे वो तो खत्म। फिर भगवान, एक भी भगवान नहीं, हम तो इन नेका के पड़े थे। फिर हमारी नजर पड़ी मंदिर के बीच में एक बिना शरीर का दिखा पिंडी, पिंडी देखी ना, उस पर नजर पड़ी। फिर लगा हाँ ये बनेगी बात, क्यों? जो हमने सुना था वो तो इसका तो है नहीं शरीर। फिर देखा उस पिंडी के ऊपर एक बिंदी लगा रखी, सफेद बिंदी, देखी आपने बिंदी, देखी माता जी। फिर हमने उसकी किताब भी, भाई कौन पहले के बताएंगे इसके बारे में, वो भी पढ़ लिया, देखा कितने हो। तो जब पढ़ी वो, तो हमने पता चला भाई इसके तो माँ बाप कितने किसी कहानी में पाए नहीं। देखो, और सबके मिल गए, राम के मिल गए, कृष्ण के मिल गए, फलाना के मिल गए, सबके मिले, इस एक के नहीं पाए, शिव जी के। उस पिंडी ने शिव का हो ना, उसके कोई माँ बाप का जिक्र नहीं। फिर यो उरा इस धरती पर कद आया, आड़ मूर्ति तो बना दी, यानी फोटो तो मिल गया हमने, इवा भगवान नहीं मिला है, सिर्फ भगवान की फोटो मूर्ति जो थी वह मिली है। फिर हमने पूछा, पंडित जी तो पूछो आप भी जाके, कि भाई ये तो फोटो मिला है, और यो असली की तरह है, इस तरह मिलना हो तो वह और बता। अब आपके घर में मामा और एक फोटो देख के पूछा भाई यो आदमी की तरह है, तो आप बताओगे मेरा बेटा है, यो दिल्ली रहे है, तो इस तरह उस दिन आके मिल लिए, न्यू कहोगे? कोई माता न्यू कहोगी इस फोटो तो मिल ले, यूँ तो नहीं कहोगे ना। उस भगवान खातिर हम रोज उस फोटो ते मिले गए। कदे आपने पूछी या बात भाई यो फोटो का के करा, असली बता कड़े बैठा है? पूछा हो तो बताओ। नहीं, एक ने भी नहीं पूछा,
क्यों भगवान तो प्यार नहीं है? व्रत भी करे होंगे उस खातिर, अपनी इच्छा भी पूर्ति कराने खातिर उसका गर्जी भी डाली होंगी, पर वो कितने है मूर्ति के सारे कटगी। आपका बालक जो किसी माता का गुम हो रहा हो, 10 साल हो गए हो, और खूब ढूंढ लिया उसने, है ना, और आखिर में संतोष करके बैठ गई कि भाई ये उसका फोटो है, उसके मुंह का चूरमा लगा के थोड़ा सा रोटी खा ले रोज, है ना, माता की बड़ी ममता है। और एक दिन जब कोई आके मीनू भाई वर्गा न्यू कह दे कि माता आपका छोरा तो बिहानी स्टेशन पर देखा मैंने, तो माता चून और दिहानी भी छोड़ के नहीं भाजेगी, देखो नहीं भाजे। उस दिन न्यू कहेगी ना फोटो तय हो रहा है मेरा तो काम ही भी, गुजारा कर लेगी फोटो के सारे, चाहे झूठाए हो वो, पर एक बार तो जरूर बाज लेगी। भगवान खातिर आप क्यों नहीं बाजे? वो काम का नहीं। इसका मतलब माता पिता कहाँ थे? वो नकली था, है? सोचो अपना आप पे। तो भगवान ने बताया कि मैं तो हूं एक बिंदी, और कितनी बड़ी, शास्त्रा में उसकी बता दी अखंड ज्योति, हजारों सूर्यों से भी तेजों में, यानी इतनी रोशनी के आदमी सहन नहीं कर सका, देख नहीं सका उसका नहीं, ऐसी ऐसी बातें बताई दी। भगवान ने बताया नहीं, मैं भी एक आत्मा हूं बिंदी। जितने थम छोटी सी बिंदी है ना, ये माता ने बताया था, छोटी सी बिंदी जो तारे की ढाल चमके, इतनी ये छोटी बिंदी परमात्मा है, पर उसका परम जुड़ जाएगा। परम और किसी का नहीं जुड़ सकता। परम आत्मा, परम पिता, परम शिक्षक, यो परम अक्षर है, उनका को नहीं जुड़े जो मंदिर में शिव जी की पिंडी का बाहर के बैठा रखे थे, आलिया में बैठा रखे थे ना शरीर वाले देवता, उनका एक का भी नहीं जुड़े। यानी जो माँ के पेट तय गर्भ तय जन्म लेने वाले हैं, चाहे वो देव आत्मा हो, चाहे महान आत्मा हो, चाहे धर्मात्मा हो, वो माँ के पेट तक आए हैं, उनका शरीर है, उनका परम अक्षर नहीं जोड़ सकते। परम सिर्फ एक का जुड़ेगा। एक वो किसा फिर उसने बताया, मैं भी एक आत्मा हूं, पर मैं माँ के पेट से नहीं आंदा, मेरा जन्म गर्भ से नहीं है। आऊंगा जरूर, कैया ने तो न्यू कह दी ना, वो आंदा ही नहीं। देखो कोई आदमी इस गांव में बहुत बढ़िया काम करके जा रहा हो, सबका भले का, और थोड़े दिन पाछे कोई आके नु कह दे ये तो आया ही को नहीं, ये तो उसने कराया ही नहीं, ये कितना बड़ा गलानी है, उसकी अपमान है। तो जो परमात्मा अपने बच्चा खातिर मारे खातिर आया था और इस दुनिया ने स्वर्ग बना के गया था, और आज हम जनु कह दे यो तो आया ही नहीं, इसने तो कुछ कराया ही नहीं, यानी वो माटी में मिला दिया, उसका कराया हुआ सब कुछ। जिसने कह दिया कण कण में है, इसका मतलब आया ही नहीं। आया नहीं तो ये मूर्ति मंदिर ये क्या गए? तो परमात्मा ने बताया कि मैं आऊं हूं, लेकिन इस तरह नहीं आऊं जिस तरह हम सारे आगे। हम सारे किस तरह आए? माँ के पेट में आए। आज यो शरीर ले रहे, हाँ इसकी म्याद पूरी हो जाएगी, हिसाब पूरा हो जाएगा, आड़े फोटो टंग जाएगा, अगली जगह चले जावांगे, यही बनेगी, फिर एक फोटो उड़े टंगावांगे। न्यू हम शरीर बदलते बदलते हम आत्मा इस दुनिया के नाटक में न्यू हंडन लग रही है। वो नु कहे आऊं मैं भी हूं, लेकिन मैं इस तरह नहीं आऊं, इसलिए मेरा नाम है सदाशिव। और ये उसके शरीर का नाम नहीं, क्यों शरीर उसका है ही नहीं। फिर वो बिना शरीर का उड़ा आकी के करे, है ना, बिना शरीर का है। तो उसने बताया कि मेरे पास जो ज्ञान है, ज्ञान का सागर, वो ज्ञान इतने काम का है थारे खातिर कि जब हम उसने एक बार सुन लोगे
तो थारी जितनी समस्या है आज तक की जो थम भक्ति में गांधे आए और हंड दे रहे, कदे इस देवता आगे, कदे उसका आगे, कदे फलाने महात्मा आगे, कदे उस गुरु का पायम पड़े, ये सारी समस्या वो अनु कहे मेरा ज्ञान सुनते ही खत्म। तो देखो कितनी गजब की बात नहीं होगी। तो वो ज्ञान ही दे क्यों कर, क्योंकि शरीर बने वो बोले किस तरह का शरीर चाहिए ना। तो वो शरीर वो अनु कहे मां के पेटता आके मैं नहीं लूं, मैं वो शरीर पर काया प्रवेश एक दूसरा आदमी जो थारे वर्गा हो उसने एक न पकड़ लू बोलन खातिर। देखो आज तक ऐसा हुआ नहीं दुनिया के इतिहास में कि कोई आत्मा न्यू आके दूसरे के शरीर तक बोलन लग जा और वो भी सुने थम भी सुनो। आपका शरीर तक कोई और बोल है और आप भी सुनो मैं भी सुनूं, कितना अजीब सा होगा, आपके उठान कोई बजा होगा। यो परमात्मा का जन्म बताया इस डाल का। हम तो एक बार आत्मा आ गई तो इसने 70-80 साल तक रगड़ांगे, फिर यो धक्कत है छूटेगा, छोड़ना नहीं जानते, फिर एक नया ले लेंगे जिसे संस्कार हो। हमारा तो यो पार्ट है, परमात्मा का ये पार्ट नहीं। फिर उसने बताया कि मैं कद आऊं हूं, क्योंकि हमने तो मिला पाछे तो निरे प्रश्न थे ना भक्ति के, क्यों कदे न किसी डाल कोई सूत उड़ जा गया, कोई किमें बताया गया और हमने न्यू की न्यू छाड़ा बिना ठाली बात और वह सच मानने बैठे थे। तो भगवान पर हमने अगली बात पूछी कि भगवान बाबा तू आवे कद है, न्यू भी बता। आवे है तो इसका मतलब बुरे तो था नहीं, इव हम आए हैं तो आड़े के थे, आड़े थे क्या हम नहीं थे ना, आए हैं। तो उसने बताया कि देखो मेरी रात मनाई जा है, शिव जी की रात्रि बताई, शिवरात्रि बोलो है। तो रात्रि किसी मोटी बुद्धि का आदमी नु सोचेगा ये रात हो जाएगी 5-7 घंटे बाद है, इसी रात होगी, इसी नहीं। भगवान ने बताया इस रात का जिक्र नहीं है, रात का मतलब कुछ और रात है। तो कौन सी रात होगी? तो उसने बताया देखो अलग अलग शास्त्र जो लिख रखे हैं ना उनमें हमने यह रात दिखाई है किस डाल की, जब पाप का घड़ा भर जाए उसने रात कहवाई। गीता में लिख दिया धर्म गलानी का टेम, यानी जब धर्म पर कोई नहीं टेक रहा, पाप कर्मा में जुट रहे। मुसलमाना ने बता दिया कयामत का टाइम, विनाश का टाइम। रात माना जिसमें आदमी भटक रहा हो, ठोकर खा रहा हो, धोखे में जी रहा हो, निराशा में जी रहा हो, दुखा की रात हो, समस्याओं की रात हो, ऐसा टाइम को भगवान ने बताया कि वो है मेरा इस धरती पे आने का टाइम। जब तुम ठीक ठाक हो, इतने नहीं, डॉक्टर की जरूरत कद हो है, जब कति बीमार हो जा वही बुलाओ, जल्दी ना यो दम तोड़ेगा। तो जब आत्मा सारी मैली हो जा, पतित दुनिया हो जा, विकारी दुनिया हो जा और समस्याएं तो भरी हो जा, दुखों का जंगल बन जा, कांटों का जंगल जिसने कहा, ऐसी दुनिया जब बन जा है तो बताओ है कि मैं आऊं हूं। देखो और यह फिर हमने लाके देखी भी, हर एक कहानी में जिक्र तो ईसाई था। तो आपने देखा हो शिव की पिंडी का आगे एक चीज बैठा रखी है, कौन सी है बताओ? शिव का आगे कौन बैठा है पिंडी का आगे? ये मंदिर में नहीं जानते क्यों कहता है? नहीं ये जाएंगे शिव जी की पिंडी का आगे देखा नहीं कदे बैल बैठा है? नहीं देखा। हमने क्या मतलब बैठा रहेगा कि बैठा है ना, इस टाइप के आदमी हो, कोई मतलब नहीं। भैंस भी देखा है मंदिर नर, मानस भी देखा है, क्या फर्क पड़ा है हमारा? रोटी खावा है लिकड़ जाए है बतेरा इतना है ना, इस टाइप के तो नहीं हो, बहुत नीचे की बात हो गई।
शिव जी के पिंडी का आगे बैल दिखाया और वो दिखाया कि शिव जी की यह सवारी है जिसने आप नंदी कह दो, भक्ति में उसने नंदी बोलना। तो के भगवान बैल के तन में आया होगा, पशु के तन में, क्योंकि भगवान के तो शरीर है नहीं। तो बिना शरीर का और वो बलद पा कि के करेगा, के आप समझ पाओगे? बलद कुछ बोलेगा तो उसकी भाषा के मारे समझ में आओगी। तो ये कितने ऐसे राज हैं भक्ति के जो आज तक आपने कदे छुए नहीं, सोचा ही नहीं। तू अपनी समस्या एक एक लेगे कि भाई मेरा यो काम हो जाए, मेरा यो हो जाए, मैं सवा मणि ला दूंगा, मैं यो ला दूंगा, और अपने जैसा बेवकूफ भगवान भी ला रखा था, है ना। इसलिए ये दुख कदे खत्म नहीं हुए और होंगे भी नहीं अगर इसे तरह चल तो। फिर एक एक अपने रोज आओगे और उन लिए हंडी जाइयो, कोई रास्ता बनेगा नहीं। ये सारे राज अगर आपने जानने हैं जो दबे पड़े थे और आज तक किसी महात्मा ने, गुरु गोसाई ने ये छेड़े नहीं, बल्कि एक नया रास्ता काट दिया कि यो और कर लिए और इनके भी लागे रही है। यो कोई रास्ता थोड़ी है। बीमारी की जड़ का बेरा हो तो स्वस्थ होगा ना आदमी। तो जो भी इस तरह से जी रहा है, आज इतना मैं बता सकूं हूं कि वो थोड़ा सा टाइम दे के और इस बुद्धि ने चलाना शुरू कर दे, उसके बाद है भगवान से प्राप्तियां। नहीं तो भगवान से प्राप्ति ऐसे हो नहीं सकती। ठीक है। ओम शांति।